हमारा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है जो हमें रोज करना चाहिए, और हमारा परम धर्म क्या है जो हमें कभी कभी करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं मनुष्य जीवन पाकर जो हमारा कर्तव्य रूपी धर्म है वो धर्म है कन्हैया के चरणों में प्रेम होना, प्रीति होना। और हमारा जो परम धर्म है वो परम धर्म क्या है? परम धर्म है परमात्मा की कथा को सुनना, राम कथा सुनना, श्री कृष्ण कथा सुनना, श्रीमद् भागवत कथा सुनना। दूसरा प्रश्न किया था मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो मंदिर एक देवता 15, अब हमारे पास मन कितने हैं? भाई मन तो एक ही है, अब एक मन से हम किस देवता की पूजा करें? तो श्री सूत जी कहते हैं कि निंदा किसी भी देवता की मत करो, लेकिन ध्यान केवल एक के चरणों में लगाओ। सबका मालिक एक है, सबका ओनर तो एक ही है, और वो है मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद। पूर्ण हो जाती है। क्योंकि देवताओं के जो पापा जी हैं वो कन्हैया ही हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न किया था वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। वेद कहता है कि भगवान का जन्म नहीं होता, और भागवत जी में राम कथा में, कृष्ण कथा में कन्हैया का, राम जी का जन्म हो रहा है, बधाई गव रही हैं। जन्म उत्सव सभी अयोध्यावासी, सभी ब्रजवासी मना रहे हैं। तो वेद की बात सत्य है या भागवत की? तो श्री सूत जी कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता और ना ही भगवान की मृत्यु होती है। भगवान अवतार लेकर आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। कृष्ण कथा में, राम कथा में कन्हैया का जन्म नहीं, अवतार हुआ है। भगवान तो अवतार लेके आते हैं। जो भक्त प्रभु को पाना चाहते हैं वो एक बार अपने जीवन में उतार लें। भगवान कण कण में विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें प्रभु का वास ना हो। विश्वास तो होना चाहिए। प्रहलाद के विश्वास को देखो, हैं? ध्रुव के विश्वास को देखो। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरा नारायण कहाँ है? तो नाम जपता रहता है जिस नारायण का नारायण नारायण वो कहाँ है? नारायण तेरा बोला।
प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पिताजी वो प्रभु आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो तो सबके अंदर है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे के अंदर भी है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंबे के अंदर भी है, क्योंकि उन्हें विश्वास था। और जैसे ही गदा का प्रहार उस खंबे पे किया हिरण्यकश्यप ने, तो खंबा फाड़कर नरसिंह देव जी खंबे में से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव जी भगवान की जय। ध्रुव के विश्वास को देखो। मौसी जी ने पिताजी की गद्दी पर पिताजी के साथ ध्रुव को नहीं बैठने दिया, लेकिन उनके अंदर विश्वास उनकी माँ ने जगाया कि भगवान हर जगह है, वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। और उसने अंदर विश्वास बनाया भगवान मेरी रक्षा जरूर करेगा, नहीं तो 5 साल के बच्चे की सामर्थ्य है जो वन में चले जाए। 5 वर्ष की आयु थी जब नारद ने वन में टोक दिया। नारद जी को ध्रुव जी ने गुरु बनाया। और जाकर भगवान की समाधि में लीन हो गए। अब धीरे धीरे इतनी तपस्या में वो लीन हो गए कि श्वास लेना भी भूल गए। उन्हें यही पता नहीं चल रहा कि मैं श्वास ले भी रहा हूँ या नहीं, श्वास रोक के भजन कर रहे हैं। अब अंदर परमात्मा की झांकी है। अब ध्रुव जी की श्वास रुक गई तो देवताओं का कंठ रुकने लगा। रोते रोते देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कुछ करो। ब्रह्मा जी बोले अब तुम्हारी हेल्प हम कैसे करें, तुम्हारी मदद हम कैसे करें, जबकि तुम्हारे जैसा ही हाल हमारा है और सबके मालिक तो एक ही है श्रीमन नारायण। चलो नारायण के पास, भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने कहा मेरा भक्त ध्रुव अभी तपस्या में लीन है, अभी मैं उसे दर्शन देता हूँ और आपका जो श्वास रुका हुआ है वो चालू हो जाएगा। नारायण भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। अब एक पैर पर खड़े होकर तपस्या में लीन थे। अब उनके अंदर हृदय में जो झांकी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, अंदर दिखने बंद हो गया। ध्रुव जी ने सोचा ये क्या हुआ, अभी नारायण के दर्शन तो हो रहे थे लेकिन क्या हुआ। जैसे ही नेत्र खोलकर देखा जो झांकी हृदय में थी वही झांकी सामने खड़ी है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। क्योंकि विश्वास था, विश्वास फलदायक है। अब मैंने आपको बताया भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन वो करते क्या हैं, वहां रहकर करते क्या हैं। हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल वो देते हैं। क्या देते हैं, फल वो देते हैं।
भोग वैसे पाएगा, कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा, कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा, कर्म ही अंतिम समय पे काम तेरे आएगा। और अंतिम बात बताई, कर्म कर सत्कर्म बंदे नहीं अंत में पछताएगा। अब ये जो शेर किस किसने ध्यान से सुना, हाथ खड़े करो, किस किसने ध्यान से सुना। अब इसमें बीच में दो लाइन आई थी, कौन कौन सी आई थी पिताजी आप बताइए। कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा। Dear devotees, man creates and destroys himself. प्यारे भक्तों, मनुष्य अपना निर्माण और अपना विनाश स्वयं करता है अपने कर्मों के द्वारा। कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम। कर्म का मतलब जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, भोक्तव्यम का मतलब उनका फल हमें ही भोगना है। प्रथम कर्म शुभाशुभम, उस कर्म का फल हमें ही भोगना है, हमारे पड़ोसी को नहीं। अरे हम तो जैसे कर्म करेंगे वैसे कर लेंगे, पड़ोसी भोग लेगा, लेकिन ऐसा चक्कर नहीं है। जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल हमें ही भोगना है। ना ही हमारे कर्मों का फल ना हमारा बेटा भोगेगा, ना हमारी बेटी भोगेगी, ना हमारी मम्मी, ना हमारे पापा, ना हमारे दादा, ना हमारी दादी। हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना है। भक्तों, चौथा प्रश्न किया था कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और पता किसी को नहीं। तो सूत जी ने कहा भगवान के 24 अवतार होते हैं। कितने होते हैं? जोर से बोलो। 24 अवतार होते हैं। 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं और 24वां होगा कलयुग में, कल की अवतार। आइए, कौन कौन से अवतार भगवान के हुए हैं सभी भक्त सुने। तो सबसे पहला अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा वाराह अवतार, तीसरा संत नारद जी का अवतार, चौथा नरोण नारायण भगवान का अवतार, पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार, छठवां श्री दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां अवतार श्री ऋषभ देव जी का अवतार, नौवां श्री पृथु जी का अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, मत्स्य यानी मछली, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धनवंतरी यानी कि
वेद अवतार, तेरे माँ मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह देव जी का अवतार, 15वां भगवान वामन भगवान का अवतार। तो कहते हैं देन वज्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुवदनामी रक्षे माचल माचल। मैं अभी आपको बता रहा था कि कर्मों का फल हमें ही भोगना है। अब राजा बलि ने ऐसे कर्म किए कि उनका नाम ही अमर हो गया। जब कलावा बनवाते हैं तो यही मंत्र तो बोला जाता है, देन वज्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुवदनामि रक्षे माचल माचल। क्योंकि वो धर्मात्मा थे, धर्म करते थे, दान करते थे। वामन भगवान का मतलब वामन अंगुल के भगवान बन के आए राजा बलि के महल में। और बातें बना बनाकर भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि का संकल्प करवा लिया, 3 पग भूमि दान का संकल्प करवा लिया, संकल्प कर लिया। अब संकल्प कर लिया तो प्रभु छोटे थे, वामन अंगुल के थे। और जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने कहा महाराज बलि नेत्र बंद करो। महाराज बलि ने नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र बंद किए भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। नेत्र खोलकर राजा बलि ने देखा तो भगवान विराट रूप पे खड़े हैं और 2 पैरों में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया। राजा बलि से बोले तुमने 3 पग भूमि का संकल्प करा था, अब तीसरा पैर कहाँ रखे भाई? सब 2 पैरों में ही हमने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया। तो राजा बलि ने कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये बताओ धन बड़ा होता है या धन का मालिक? तो भगवान नारायण ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, सरल सा जवाब है, धन से बड़ा धन का मालिक है भाई, उसने ही तो धन कमाया है। तो राजा बलि ने कहा अभी अभी आपने मेरा धन ही तो नापा है, अभी मैं भी तो रह गया हूँ। तीसरा पैर आप मेरे शरीर के किसी भी हिस्से पर रखिए, सर पे रख दिए, सर पे रखिए या कंधे पे रखिए, सीने पे रखिए, जहाँ चाहे वहाँ रखिए। भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अरे बलि कितना धर्मात्मा है तू, तेरा परिवार इतना अच्छा है, तू इतना अच्छा है, तेरा गुरु ने तो यह लालच दिया, लेकिन फिर भी तू दान करने से पीछे नहीं हटा। ध्यान देना भगवान भगवान ने पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया।
राजा बलि को बना दिया। क्यों? क्योंकि वो दानी थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, डियर डिवोटीज, इन कलयुग द रिलीजन स्टैंड ऑन वन लेग। प्यारे भक्तों, कलयुग में धर्म केवल और केवल एक ही पैर पर खड़ा है और वो है दान, वो है धर्म। तो भक्तों, भगवान का 15वां जो अवतार हुआ है वामन अवतार, 16वां श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, 19वां बलराम जी श्रेष्ठ शेष अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार जो कलयुग में होगा। आइए भगवान के 24 अवतार होते हैं, 23 हो चुके हैं और 24वां होगा कलयुग में। हम 24 भगवान के अवतारों को प्रणाम करें, उनका कथा में आवाहन करें, भगवान के 24 अवतार कथा में आए, हमें आशीर्वाद दें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, कथा का खर्चा निकल जाए, भंडारे का खर्चा निकल जाए। हाँ, और तो कोई कामना है। आइए एक प्यारा सा भजन और उसके बाद श्रीमद् भागवत जी की कथा का आनंद लेंगे। बोलिए व्यास जी महाराज।